हेलो गाइस, भाई मैं जैनिश डागर और भाई आज नई वीडियो लेके आ रहे हैं। ये है अपनी दोनों खड़ी हैं, ओला S1 प्रो खड़ी है और ये ओला S1 खड़ी है, दोनों एक साथ खड़ी है। सुबह का टाइम है तो इसका रिव्यू की शूट कर रहा हूँ मैं वीडियो। तो ये इसके रिव्यू की वीडियो होगी। ये ओला S1 है और वो S1 प्रो है। तो वो अभी रिसेंटली 2 महीने पुरानी है मेरी। ये इसको 1 साल हो जाएगा अगस्त के अंदर। 1 साल नहीं, मतलब 8-9 महीने हो गए हैं इसको। ये हमने चला दी है एग्जैक्ट अपना 6500 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है ये। तो मैंने इसका रिव्यू दिया नहीं है और इसकी अभी सर्विस भी हो गई है। ये देखो 6449, लगभग 6500 किलोमीटर मैंने चला दिया है। ठीक है, उसका अभी साइड में रखते हैं, उसका भी बताऊंगा आपको। वो तो 1.5 महीने पुरानी नई है। इसका बताते हैं 6500 किलोमीटर मैंने चला दिया। तो इसका बताता हूँ, इसकी सर्विस भी हो गई है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या है सर्विस में, कितने पैसे लगे हैं, एग्जैक्टली एक रिव्यू ही है इसका पूरा। ठीक है, तो कंडीशन देख लो एक बार इसकी कैसी है। कंडीशन तो बिल्कुल नई है, दोनों ही सेम है। वो बिल्कुल नई खड़ी है, उससे कंपेयर कर लो। ठीक है, वो थोड़ी बर्ड्स वगैरह आवाज़ निकाल रही है तो उसी की आवाज़ होगी है जो आपको वीडियो में आएगी। टायर्स दिखा देता हूँ पहले, सबसे पहले इसका रिव्यू बता रहा हूँ ना। तो टायर्स से आते हैं, नीचे से ऊपर तक चल के जाते हैं। टायर्स तो भाई देखो कोई ज़्यादा खर्च हुए ही नहीं है। ये टायर की कंडीशन है। ठीक है, साथ के साथ ये नई एक्टिवा खड़ी है, 1000 किलोमीटर चली, इसकी देख लो। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। टायर्स कुछ भी नहीं घिस रहे। 6000 6500 में इसके टायर वगैरह कुछ भी नहीं घिसे हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है इसके सस्पेंशन की। सस्पेंशन इसका बढ़िया है आगे वाला, मैंने बल्कि चेंज नहीं करवाया है। लो खोलियो हेमंत एक बारी, दो खोल के दिखाता हूँ। ये नई वाली का सस्पेंशन है जिसमें आगे से सपोर्ट आ रही है। ये सपोर्ट दिख रही है, और इस वाली में बिना सपोर्ट किया है, सिंपल। तो मैंने तो अभी तक चेंज करवाया नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती और फुल रैश ड्राइविंग करते हैं, 60-70 की स्पीड पे चलती है। आगे सस्पेंशन से मुझे कोई इसकी प्रॉब्लम कुछ भी मेरे को तो कोई इसकी आई नहीं है। पीछे वाला टायर भी बिल्कुल कोई घिसा नहीं है, ना बराबर है। उसके बाद इसकी लाइट्स पे आ जाते हैं। लाइट्स कैसी लगी 6000 किलोमीटर चलाने में? तो भाई लाइट इसकी बहुत बढ़िया है। आगे वाला बंदा भी आता है ना, उसको भी ऐसे लगता है कि उसकी आंख में मार दियो। ये आगे इसके DRS आते हैं, डे लाइट टर्निंग, वो दिन में चलने वाली लाइट्स, और ये लो बीम है और ये हाई बीम है। ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर्स, लाइट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सब ओके चल रही है। आवाज़ों का तो इशू इसके अंदर थोड़ा बहुत रहा ही है, जो चू चू आवाज़ रहती है ना, जैसे प्लास्टिक की बॉडी है ना, तो एक दूसरे से टच होकर आवाज़ों का तो थोड़ा इशू आता है। एक ये इसके इतनी अच्छी जगह प्लेस है तो थोड़ा बाहर, जैसे हैंडल से थोड़ा बाहर है, देखो साइड वाले पे टच होते रहते हैं, लेकिन इनकी विजिबिलिटी अच्छी है एक्टिवा के से। जो एक्टिवा है ना अपना, आप जो आ रही है होंडा एक्टिवा, उससे अच्छी है। वो अंदर रहते हैं तो आधा आदमी का हाथ दिखता है। इसकी विजिबिलिटी अच्छी दे रखी है इनने, ओला वालों ने, पीछे की क्लैरिटी पूरी दिखती है। ठीक है, उसके बाद टायर्स के बाद भाई ये शीशे वीशे ठीक है। उसके बाद एक बार ब्रेक्स की बात आ जाते हैं भाई। अभी सर्विस में इसके ब्रेक चेंज हुए हैं, पैड्स आगे के 6000 किलोमीटर पे। तो आगे वाले पैड्स इसके घिस गए बड़ी जल्दी, तो लगने में अच्छे हैं ब्रेक, लेकिन डिस्क ब्रेक के पैड्स खा रही है ये। तो उसका कुछ बता नहीं सकता मैं, क्योंकि 6000 के अंदर आगे वाले चेंज हो गए हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज नहीं करते बारिश के पानी, मतलब आगे वाले पैड ख़राब हो गए हैं, मतलब बारिश के पानी से कैसे ही भी। पीछे वाले तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन आगे वाले इसके ख़राब हो गए हैं। तो वो अभी जस्ट सर्विस में ही चेंज हुए हैं। अभी 5 दिन पहले इसकी सर्विस करवाई है। उसकी कॉस्ट कटिंग में भी मैं आपको बता दूंगा, मतलब कॉस्ट कितनी लगी है। ठीक है, ब्रेक्स के आगे ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। अभी भी 6000 किलोमीटर 6500 किलोमीटर पे वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले लगते थे। आगे वाले पैड्स चेंज हुए तो बिल्कुल सेम ऐसे हो गए जैसे नई वाली के। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन पे आ जाएं तो स्क्रीन तो भाई इसकी तो कोई लैग करती नहीं, बिल्कुल भी लैग नहीं करती स्क्रीन।
उसके अंदर थोड़े इश्यूज वगैरह आते हैं नई वाली में, लेकिन इसके अंदर कोई इशू नहीं आते। ओला S1 है पुराने वाली, इसके अंदर कम बग्स हैं एज़ कम्पेयर टू नई वाली के। स्क्रीन लैग तो बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल सही चलती है, कुछ भी कर लो कैसे भी, स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइट्स बता दी, स्क्रीन बता दिया, बटन्स आज भी वैसी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बटन के अंदर कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये हैंडल भी इसका सही मजबूत है, क्योंकि मैं इस पर 10-10 किलो का दूध का डल्लू लटका लेते हैं, कोई सामान लटका लेते हैं, तो ये टूटता नहीं है। ऐसे लगता तो यूँ है कि प्लास्टिक का है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और ये वाला तो हम खोलते नहीं है, यूज़ करते नहीं है, तो इसलिए बंद ही रहता है, तो ये इसका कवर ओवर तो टूटता नहीं है। ये मैट वैट भी ठीक है, कभी उतरे नहीं है, पीछे से भी ठीक है। प्रॉब्लम इसके अंदर बस वो ब्रेक वाली आई है, और आवाज़ें तो थोड़ी बहुत देख आती रहती है, और कुछ आवाज़ अपने आप ठीक हो जाती है इसमें मिट्टी जाके। और ये जिस दिन खरीदी थी उसी दिन से ऐसा ही है, यहाँ से देख रहे हो ये इसके अंदर टच होता है। सर्विस पे भी मैंने उसको बोला था ओला वाले को, उसने बोला इसको ढीला कर दूंगा मैं तो ठीक हो जाएगा। मैंने ढीला नहीं करवाना हमें, मिट्टी विट्टी तो इसके अंदर जम जाती है भाई। मोस्टली 6000 किलोमीटर चला लिया, अभी तक हमें इसके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम आई नहीं है। स्पीकर भी सही चल रहे हैं, लाइट्स भी सही है पीछे की, कोई लाइट्स ख़राब नहीं हुई, कोई सेंसर ख़राब नहीं हुए। जबकि हमने पानी, हमारे यहाँ गुड़गांव में बारिश भी बहुत होती है, गलियाँ भर जाती है, इतनी डूब जाती है पानी में, इतनी, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, और बता दे भाई कोई प्रॉब्लम आई है तो अभी तक भाई कोई मेजर इशू कोई भी नहीं आया है, बस थोड़ा बहुत। ये रिव्यू है S1 का। S1 जब लॉन्च हुई थी हमने तभी निकलवा ली थी। S1 का कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए, तो S1 का रिव्यू है ये भैया वो वाला लॉट है जो 15 अगस्त में 2022 में जब ये लॉन्च हुई थी ना, हमने तभी लॉन्च कर दी थी सबसे पहले, फिर मिली थी हमें 1-1.5 महीने बाद, लेकिन ये फर्स्ट लॉट है जब इन्होंने लॉन्च करी थी, तो उसका रिव्यू मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैंने 6-7-8 महीने चला ली है, इसके अंदर मेरे को कोई मेजर इशू कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, बस वो ब्रेक पैड चेंज हुए हैं अब, और कोई इशू थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं है। और बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी पे, तो भाई बिल्ड क्वालिटी इसकी सही है, ज़बरदस्त है। मेरे को तो अभी तक कुछ लगा नहीं है। यहाँ से एक बच्चे ने साइकिल मार दी थी ये, ठीक है, तो ये निकल गया था, फिर ये ओला वालों ने ठीक भी कर दिया सर्विस में भी। और क्या होता है इसकी, मतलब एक ये पेंट यहाँ से उतर सकता है, ये देख रहे उतर रहा है पेंट का। थोड़ा मेरे को लगता है कि पेंट में जैसे कहीं इधर उधर कुछ लग जाता है ना, तो इसका पेंट उतर जाता है, ये यहाँ लगा हुआ है। और तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इसके साथ कोई फेस नहीं हुई है प्रॉब्लम अभी तक। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ किसी ने अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई। जब हम यूट्यूब पे इसको ले रहे थे ना, उस टाइम हमने यूट्यूब पे बहुत सर्च करा, बंदों ने ले ली थी कि भाई किसी ने 20,000 चला दी थी, किसी ने 8 महीने यूज़ कर ली थी, तो किसी ने ये नहीं बता रखा था कि इसकी आज भी उतनी ही बैटरी कैपेसिटी देती है, पावर देती है कि जब तुमने 8 महीने यूज़ कर ली, चला ली, तो भाई इसकी आज भी उतनी ही पावर है। 1% भी पॉइंट भी कम नहीं हुई है पावर, जो पहले दिन आई थी नई और अब तक। मतलब बैटरी इसकी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। मतलब वो वाला हिसाब नहीं है कि कुछ बैटरी वाली होती हैं कि भाई 1 साल पुरानी होगी, अब इसकी बैटरी वीक होगी, धीरे धीरे चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 1 महीने पुरानी अपनी ओला S1 Pro चला रहा हूँ, ठीक है, ये भैन चला रही है। इन दोनों में 1% का भी डिफरेंस नहीं है नॉर्मल मोड में। ये अभी नई है और ये अभी बाद की है, ठीक है। और जो रेंज का मैं बता दूं, जितनी दिखा रही है उतनी देती है। जैसे तुम आराम से चलाओगे ना, तो जितनी आपको दिखाएगी ना उतनी देगी। रेंज पे भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब इसके अंदर 26% है, तो ये अपना नॉर्मल में 29 किलोमीटर दिखा रही है, तो ये 4 या 5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होएगी, उतनी चलेगी। ऊपर नीचे होना भी तुम्हारे चलाने के बिहेवियर पे। ये ऊपर नीचे होना भी तुम्हारे चलाने के बिहेवियर पे। अगर तुम ज़्यादा ज़ोर से चला दोगे तो बैटरी गिर भी जाएगी। अगर जैसे नॉर्मल थ्रोटल दोगे ना तो नहीं गिरने वाली, बढ़िया चलेगी, ठीक है। तो भाई रेंज भी बिल्कुल सही दे रही है। नॉर्मल में 100 किलोमीटर दिखाती है, 102, और ये 100 किलोमीटर चल जाती है। मेरी बहन चलाती है, जब बहन नॉर्मली चलाती है 30-40 की स्पीड पे, तो 100 किलोमीटर आराम से निकाल देती है S1 ओला की S1। और वो इको पे भी नहीं चलाती, नॉर्मल चलाती है।
अब मेन बात इसकी एक भाई सर्विस की बता देता हूँ। इसकी 6,000 रुपये में 6,000 6,500 किलोमीटर में आपको इलेक्ट्रिक का कितना खर्चा होगा सर्विस पे, ठीक है। तो मेरा इसका सर्विस का खर्चा 0 रुपये आए हैं 6,500 किलोमीटर में। 0 रुपये देने पड़े हैं मेरे को, कुछ भी नहीं देना पड़ा। 6,500 किलोमीटर में इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस 0 रुपये, ठीक है। जिसके अंदर इसके पैड्स चेंज हुए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आगे के पैड्स इसके 600-700 रुपये के आते हैं। और ओला S1 वालों, उनका ओला वालों का घर पे आने का खर्चा 500 रुपये। मैंने ओला केयर ख़रीद रखी है 3,500 रुपये की। उसमें अनलिमिटेड तुम इसके पैड्स चेंज करवा सकते हो, कहीं पे भी बुला सकते हो। तो अगर 3,500 की नहीं ख़रीद रखी होती तो मेरा खर्चा आता 1,200-1,300 रुपये का। वो भी तब जब मैंने पैड्स ख़राब हो गए मेरे। इसलिए अगर इसके पैड्स ख़राब नहीं होते तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं था, कुछ भी नहीं था, 0 खर्चा था। से कंपेयर करो आप तो जोर से की बोल। सर्विस फर्स्ट सर्विस में वो 1,000 तक ले लेते हैं, फिर सेकंड सर्विस मतलब इंजन ऑयल का लेते हैं। एक्टिवा की ना, एक्टिवा की सर्विस, एक्टिवा भी है तो एक्टिवा की सर्विस होती है अपना, क्या बताऊं मैं आपको, 1,000 किलोमीटर पे होती है, 500 पे होती है ना पहले 1,000 तक होती है, 1,000 किलोमीटर तक होती है, 20 दिन में करानी होती है 20 दिन में। उसके अंदर वो 500-600 रुपये खर्चा बैठा देते हैं, तेल डालते हैं। उसके बाद 4-5 हज़ार रुपये होती है, उसके बाद 3,000 रुपये 3,000 रुपये होती है। और उसके अंदर फिर खर्चा बैठते हैं। टोटल 6-7 हज़ार किलोमीटर में वो 3 सर्विस हो जाती है उनकी, 3 सर्विस। तो 3 सर्विस का लगा लो 1,000 के हिसाब से 3,000 रुपये, और पेट्रोल का लगा लो कितना, तो सेविंग तो इट्स ऑलरेडी लाइक बहुत है। तो यही है भाई, सर्विस वगैरह इसकी सही है। तो यही इसका रिव्यू है। कोई हमें इससे कोई मेजर इशू कुछ भी नहीं आया। लगभग 8-9 महीने चला लिए इसी के हम इतना सेटिस्फाइड हैं, जिससे कि हमने दूसरी एक और ले ली अपनी ओला S1 Pro और MoveOS 4 आने वाला। तू जोर से बोला कर यार, फिर मेरे को भी दोबारा बोलना पड़ता है। तो भाई यही है इसका रिव्यू, ठीक है। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। कोई मेरे को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई जो मैं आपको बताऊं। और सर्विस का बता दूं भाई, सर्विस वो आने वाले में बहुत लेट करा था उनने। सर्विस का डिले बहुत ज़्यादा है इसमें ओला इलेक्ट्रिक में, कि मैंने वो अपना वो ख़रीद रखा था इसका ओला केयर, जिसके अंदर वो घर पे आके ठीक करते हैं। तो घर पे वो कम से कम महीना लगा दिया था उन्हें घर पे आने में। 2 बारी तो कैंसिल भी कर दी थी, फिर आए थे। बस उसमें मेरे को अच्छे नहीं लगे सर्विस के अंदर के घर पे, मतलब काफ़ी टाइम लगा दिया जब से हमने इनको बताया कि हमें सर्विस करानी है। या तो इन पे कॉल ज़्यादा आ रही है, लोग कम है, कुछ ऐसा इशू हो रहा है, बस यही, ठीक है। यूनिट भी तो बिक रही है 35,000 रुपये। तो यही है भाई, तू आगे आगे बताया कर यहाँ पे। तो यही है भाई, ठीक है। और मेरे को कोई इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे सेंसर इसके ओके चल रहे हैं, लाइट्स वाइट्स सब, किसी में भी कोई चेंज कराने का इशू नहीं है। उसका भी रिव्यू बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलो ओके गाइस भाई, ठीक है।